महाभारत 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 आ आ आ अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा कथा है ये स्वार्थ की। हां हां, स्वार्थ की, हर स्वार्थ की। सारथी जिसके बने खुद वजह कांग्रेस नाश। सीएम दिग्घोषित हुआ जब हुई बगावत सर्वथा। सीएम दिग्घोषित हुआ यदा यदा हि कांग्रेसस्य सीएम भवति भारत बगावतम अवश्य सस्य संभावमि युगे युगे। अर्थात 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 जब जब कांग्रेस में किसी को सीएम बनाने का ऐलान होता है तब तक कांग्रेस में बगावत होती है। बांगड़ू संभावमी युगे युगे। ये कौन सी कथा है शेखरू? बंद्रू आए नमः। ये कथा है कांग्रेस की अनंत कथा। ये कथा है कांग्रेस में मची महाभारत की, जो खत्म ही नहीं हो रही। वो पुरानी महाभारत तो कौरवों और पांडवों के बीच हुई थी। ये नई वाली कांग्रेसी के बीच आपस में ही हो रही है। अनंत कांग्रेस कलह कथा। वैसे तो कांग्रेस में पंजाब से लेकर राजस्थान तक और राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक महाभारत मची हुई है। लेकिन सबसे बड़ी महाभारत मची हुई है पंजाब में। पंजाब में कांग्रेस के भीतर बवाल पैदा होगा, इसका अंदाजा तो कुछ तभी हो गया था जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की इच्छा के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तभी लग गया था कि एक म्यान में, मेरा मतलब है एक पंजाब में, या तो सिद्धू रहेंगे या कैप्टन अमरिंदर, और हुआ भी वही। ऐसा क्यों लगा था शेखरू? ऐसा इसलिए लग रहा था बंदरू क्योंकि ठोको ताली जी मतलब सिद्धू पाजी वैसे तो बतौर क्रिकेटर धांसू बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन जब से राजनीति में आए तभी से बॉलरों वाला काम कर रहे हैं। ऐसा फास्ट बॉलर जो ऑपोजिशन वाली टीम की नहीं, अपनी ही पार्टी की टीम की गिलियां बिखेर देता है। वो बीजेपी में रहे तो बीजेपी की गिलियां बिखेर दी, फिर आम आदमी पार्टी में लगभग चले गए थे। चले जाते तो वहां भी शायद ऐसा ही करते, बंटाधार। और अब कांग्रेस, इसलिए उनके बारे में अब एक ऐसा परसेप्शन बन गया है कि अगर अपनी पार्टी को खेलने से पहले ही आउट कराना है तो सिद्धू जी को एक मौका दे दे। पंजाब ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਜੇ ਨਾ, परमात्मा उन्हें सही लाइन पे ले। देखिए, इससे ये पता चलता है नवजोत सिंह सिद्धू दलित विरोधी हैं। एक गरीब मां के बच्चे को मुख्यमंत्री बनता हुआ सह नहीं पाए नवजोत सिंह सिद्धू। कुछ दिन तो चल पाए मगर उसके बाद जो है उनका दर्द जो है बाहर चला गया। और अब आप सब देख ही रहे होंगे कि कांग्रेस में उनकी वजह से कई मोर्चों पर एक साथ महाभारत शुरू हो गई। आप ही सोचिए ना, जब सिद्धू पाजी के धुर विरोधी अमरिंदर सिंह की पंजाब के मुख्यमंत्री पद से विदाई हो गई थी तो उनको शांत नहीं बैठना चाहिए था, हाँ? कम से कम कुछ दिनों तक तो। लेकिन नहीं,
नए नवेले मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को तुरंत ही कहना शुरू कर दिया कि फलाने को मंत्री बनाओ, अलाने को डीजीपी बनाओ, ढिमकाने को सरकारी वकील बनाओ। एकदम सुपर मुख्यमंत्री वाला रवैया। और जब ऐसा नहीं हुआ तो खटाक से पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा फेंक दिया, फास्ट बॉलर की तरह खटाक ठोकता है। कागज पर तो 2 पैराग्राफ की एक बॉल ही डाली, लेकिन ट्विटर पर पूरा का पूरा ओवर डाल दिया। मेरी ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਵੰਦ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਤੇ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਭੰਨਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। मैं इसका विरोध करना। उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना। वाहिगुरू जी का खालसा, इसके बाद तो हंगामा होना लाजमी था और हुआ भी। पंजाब के उन मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी जो सिद्धू पाजी के संग हांजी करते हैं, यानी उनके वफादार माने जाते हैं। तुसी तो तोप हो, पंजाब के होप हो, वगैरह वगैरह। ट्विटर पर नेताओं के बयान आने लगे, रूठे सिद्धू को मनाने का अभियान छिड़ गया और मुख्यमंत्री चन्नी और सिद्धू के बीच बैठक भी शुरू हो गई। इन बैठकों में ठीक ठाक क्या हुआ ये तो पता नहीं चला, क्योंकि मुख्यमंत्री चन्नी ने इसके बारे में पूछे जाने पर गुगली जैसा गोलमोल जवाब दे दिया। मुलाकात भी थोड़ी लंबी रही है, 40 मिनट के आसपास। नवजोत सिंह सिद्धू का मसला अभी चल रहा है, वो मसला सुलझ गया? यार मुझे एक बात बताओ, कौन सी इंटेलिजेंस है कि आपको मेरे से पहले पता चल गया कि 40 मिनट बात हुई है? यार पत्रकारिता ऐसी ही होनी चाहिए। वैसे वी आर प्राउड ऑफ यू। और आज सिद्धू पाजी का भी नया ट्वीट आ गया। इस ट्वीट को देख के तो यही लगता है कि उनके और नए मुख्यमंत्री के बीच रसाकशी जारी है। हालांकि सिद्धू पाजी ने यह तो कहा है कि पद रहे न रहे, लेकिन वो हमेशा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ रहेंगे। ठोकर ताली। लेकिन वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लीजिए आप भी पढ़िए सिद्धू पाजी का ट्वीट और मतलब निकालिए। देखा आपने, ट्वीट किया हुजूरे वाला ने उन गांधी जी के नाम पर और बात की इन वाले गांधी जी। वैसे सिद्धू पाजी के इन वाले गांधी जी यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में कांग्रेस के भीतर कुछ खुलकर और कुछ इशारों में बहुत सारी बातें कही जाने लगी। जरा ध्यान देकर सुनिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वह पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की इन बातों। आपको अंदाजा हो जाएगा कि कांग्रेस के भीतर कैसी महाभारत मची हुई। कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो उसके बारे में आगे बात करने का कोई औचित्य नहीं है। हम जी हजूर 23 नहीं है, और ये चर्चा या तो CWC में होनी चाहिए या कांग्रेस की एक ऐसी बैठक में होनी चाहिए जो पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है। सिब्बल साहब का इतना कहना था कि दूसरे खेमे के कांग्रेसियों ने उनके घर पे धावा बोल दिया, यानी महाभारत। आपको तो पता ही है कि सिब्बल साहब उस गुट के नेता है जो कांग्रेस के भीतर कुछ महीनों पहले बना था, यानी G23, G23 पुराने नेताओं का गुट। पहले तो ये 23 सुन के मैं हैरान हो गया, इतने नेता बचे भी हैं क्या कांग्रेस में? वैसे कुछ लोगों का ऐसा कहना, मेरा नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि इस ग्रुप में ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो अपने खुद के बूते ग्राम प्रधान का चुनाव भी न जीत पाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग? ऐसा इसलिए बंदरू क्योंकि आजकल कांग्रेस में जिसको भी राज्यसभा या लोकसभा की सीट मिलने की गुंजाइश नहीं दिख रही,
वही बागी हुआ जा रहा है, यानी G23 क्लब का मेंबर बन जा रहा है। ऐसा हर नेता यही कह रहा है कि या तो मुझे संसद में भेजो, नहीं तो मैं G23 क्लब की मेंबरी ले लूंगा। हाँ, अब प्रियंका गांधी के सलाहकार कहे जाने वाले विभाकर शास्त्री जी को ही ले लीजिए। शास्त्री जी कह रहे हैं कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना ही गलत था। वो ये भी कह रहे हैं कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाओ। बहुत बड़ी गलती थी नवजोत सिद्धू को इतना बड़ा पद देना। संगठन का कार्य उसी को देना चाहिए जिसको कांग्रेस की विचारधारा से लगाव हो, जो कांग्रेस की विचारधारा समझता हो। क्या आपको लगता है कि अब दोबारा उनको ये मौका नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, सिद्धू को सबसे पहले पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। ये सब हो रहा है कांग्रेस में। वहां सबको सीएम बनना है। एमपी में ज्योतिरादित्य को सीएम बनना था, पंजाब में सिद्धू पाजी को सीएम बनना है, राजस्थान में सचिन पायलट को सीएम बनना है, छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को सीएम बनना है। और जो सीएम बन जाता है वो अपना टर्म पूरा होते ही, यानी अपनी बैटिंग खत्म होते ही बैट लेके चल देता है। मेरा बैट है, मैं नहीं खेलने दूंगा। तो दूसरा वाला रूट के चल देता है, ठीक है मैं दूसरी टीम के बैट से खेल लूंगा, और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। बेचारे कांग्रेस वाले सोने से पहले रोज रात को हिसाब लगाते हैं। भाई चार गए, चार गए, 2 आ गए, कल 5 गए थे, 1 आया था। और सिद्धू पाजी वो जाएंगे या रुकेंगे शेखर वो? अब सिद्धू पाजी के बारे में मैं क्या कहूं? वो कल को क्या करने वाले हैं ये उन्हें खुद पता नहीं होता, तो मैं क्या कहूं? कल को किसका तोल बता देंगे कोई भरोसा नहीं। तोल मोल के थोड़ी बोलते हैं अपने सिद्धू पाजी। देख नहीं रहे, ठोको ताली बोलते बोलते उन्होंने कांग्रेस को ही ठोक दिया। इस बात पे ठोको ताली। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए। ये कैप्टन साहब ये कमाल के कप्तान हैं, अपने ही जहाज को डुबोना चाहते हैं। बताइए कौन से कैप्टन की बात कर रहे हो? अरे कैप्टन अमरिंदर सिंह की। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस उम्र में भी कैप्टन ही बने रहना चाहते हैं, जबकि उम्र हो रही है कोच बनने की। मुझे लगता है शायद उन्होंने अपने नाम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, कैप्टन। वैसे उनकी हालत एक ऐसे बल्लेबाज की हो गई है जो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो करे तो क्या करे। कहना क्या चाहते हो? खुलकर बताओ शेखर सुमन। अरे ठीक है बता रहा हूं भाई, जरा संयम रखो। वो होता है ना क्रिकेट में, जब कोई बल्लेबाज आउट होता है तो सोचता है कि शायद अंपायर ने गलती की है, वो अंपायर के फैसले के खिलाफ अपील करता है। या फिर ऐसा भी होता है कि बल्लेबाज आउट होकर नाराजगी में बल्ला पटक देता है और अपनी झल्लाहट निकालता है। कैप्टन साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब, एंड अगर वो लड़ेगा जहां से भी लड़ेगा मैं उसको नहीं जीतूंगा। आप सबको याद होगा वो सीन जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राजभवन जाकर पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उस वक्त राजभवन से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा था कि मुझे ह्यूमिलेट यानी अपमानित किया गया। तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो, मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड। और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना दें। उसी दिन लग गया था कप्तान साहब आसानी से रिटायर नहीं होने वाले, कुछ नया गुल खिलाने की कोशिश जरूर करेंगे। कई तरह की चर्चाएं होने लगी। बाद में खबर आई कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने वाले, दोनों की मुलाकात भी हो गई। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होंगे, ये सवाल भी मीडिया में उछलने लगा। वैसे आजकल यही हो रहा है, जैसे ही कांग्रेस का कोई नेता असंतुष्ट या बागी हो जाता है तो बीजेपी को तुरंत वो अपना लगने लगता है। बीजेपी उसे माय डार्लिंग कहने लगती है, उसे पटाने की कोशिश करने लगती है।
अमरिंदर सिंह के बारे में भी बीजेपी के कुछ नेताओं के ऐसे ही बयान आए जिनमें उनको वेलकम वेलकम जैसा संदेश दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो कुछ महीने पहले किसान आंदोलन को लेकर पानी पी पी कर अमरिंदर सिंह को कोस रहे थे, वही उनकी तारीफ करने लगे। इस वजह से कईयों को लगा कि कैप्टन साहब और बीजेपी एक टीम बनाकर खेल सकते हैं। वैसे इतना तय है कि कैप्टन साहब कांग्रेस छोड़ने के मूड में हैं। नंबर 1, I am not going to remain in the Congress. Number 2, I am not joining the BJP. That is enough for me at the moment. कैप्टन साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ रहा हूं लेकिन बीजेपी पे नहीं जा रहा। मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सब अटकलें लगाए जा रहे हैं, लेकिन कप्तान साहब हैं कि कुछ ठोस बता ही नहीं रहे। उधर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कप्तान साहब पे हमले शुरू हो गए। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने तो साफ साफ कह दिया है कि अमरिंदर सिंह अकाली दल और बीजेपी दोनों से मिले हुए। एक परसेप्शन बन गया था किसी कैप्टन अकालियों से मिले हुए हैं। आज मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि श्री अमरिंदर सिंह जी के 2-3 दिनों में जो बयान आए हैं, वो बयान ऐसा लगता है कि किसी प्रकार के दबाव में हैं और सत्तारूढ़ दल जो पंजाब के अंदर डिस्क्रेडिटेड है, जिसको पंजाब के किसान, पंजाब के लोग पंजाब का विरोधी मानते हैं, वो श्री अमरिंदर सिंह जी को मुखौटे के तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। रावत जी यही नहीं रुके, इसके बाद तो उन्होंने कैप्टन साहब पे आरोपों की झड़ी ही लगा दी। देखिए झड़ी। जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने इतनी बार अवसर दिया हो, ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में जो कुछ समाचार पत्रों में छप रहा है, उससे उनके शुभचिंतकों को तो लोगों ने बेअदबी के मामले को ठीक तरीके से हैंडल न करने के लिए मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी पर सवाल उठाए। जब इन हमलों से भी रावत जी का जी नहीं भरा तो उन्होंने कैप्टन साहब के खिलाफ स्टेटमेंट भी जारी कर दिया। स्टेटमेंट के जवाब में कप्तान साहब ने भी पलटवार करते हुए स्टेटमेंट फेंक के मार दिया और हरीश रावत को झूठा बता दिया, सरासर झूठ बोलने वाला। इन सारे वार पलटवारों के बीच खबर यह भी आई है कि अमरिंदर सिंह कांग्रेस के भीतर वाले बागी गुट G23 से भी मिलने वाले हैं और उसके बाद अपनी नई रणनीति तय करने वाले। वैसे अमरिंदर सिंह ये तो कह चुके हैं कि उनको सोनिया गांधी से कोई शिकायत नहीं है। उनका तो ये भी कहना है कि सोनिया जी ने तो उन्हें रुकने के लिए कहा भी था, यानी उन्हें सोनिया गांधी से नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से शिकायत है। लेकिन जिस शख्स से उनको सबसे ज्यादा शिकायत नहीं बल्कि गुस्सा, जिस शख्स से वो सबसे ज्यादा गुस्सा हैं और गुस्से से तमतमाए हुए हैं और जिसे वो राजनीतिक रूप से मटिया मेट कर देना चाहते हैं, वो है नवजोत सिंह सिद्धू। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि सिद्धू को नहीं छोड़ूंगा। मैं तो पहला भी कहा है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब, एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। तो अब देखना यह है कि कप्तान साहब करते क्या है। वो G23 के साथ मिलकर कोई नई रणनीति बनाएंगे या फिर बीजेपी के साथ मिलकर अपनी नई टीम बनाएंगे। अभी वो शोर नहीं, लेकिन हाँ एक बात में शोर है कि सिद्धू को तो नहीं छोड़ना, सिद्धू को नहीं छोड़ना है। कौन सी पार्टी को पकड़ना है और कौन सी वाली को छोड़ना है, इसका पता नहीं। क्या सच में वो बीजेपी में जा सकते हैं जेकर हूँ? अब कुछ कह नहीं सकते बंधु। वैसे अगर कैप्टन साहब बीजेपी में जाएंगे तो वहां वो करेंगे क्या, क्योंकि वहां तो 75 से ऊपर वालों को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की परंपरा है। वैसे राज्यपाल भी एक तरह के मार्गदर्शक ही होते हैं जो राज्य की सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। तो क्या पता, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं भी कोई शोर थोड़ी हूं कप्तान साहब की तरह।
तो आज के पोल खोल में बस इतना ही, बाकी अगले शनिवार। तब तक के लिए मुझे और मेरे बंधुओं को इजाजत दीजिए। चले भैया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।